सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप कि तुम सब ठीक हो, और अगर हो तो चलो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले टीएक्स वर्सेस गॉडेल के बारे में। अभी इन लोगों के बीच कतई तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है तो आप लोगों को पता ही होगा। बट रिसेंटली और मवी जो स्काउट है उन्होंने ट्राई करा इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का। जहां मवी ने रिस्पॉन्ड करा, वीरू एंड घातक ने जितने भी एलिगेशंस लगाए थे पेमेंट को लेकर के इन सबके ऊपर, और सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि उन्होंने क्यों उसकी 3 मंथ की सैलरी नहीं दी थी। एक काम करो, पहले वीरू एंड घातक के एक क्लिप देखो। मैं इसलिए आया था क्योंकि हम 4 बंदे थे, गिल, मैं, मावी और स्काउट। हम लोग खेले ठग इनविटेशनल, जीत गए सीधा। जीते, फिर बाद में गिल का सैलरी सीधा कम हो गया था। मतलब उसका जो 100% सैलरी था उससे भी ज़्यादा कम हो गया था। और मेरे को ऐसा सीन था कि मेरे को उन्होंने डिवाइस दिया है तो 3 महीने मेरे को सैलरी नहीं मिलेगा। आईफोन 13 प्रो मैक्स मिला था मेरे को, तो उसके हिसाब से मेरे को 3 महीने सैलरी नहीं मिलेगा। और मेरे को सैलरी वो मिल रहा था जो मैं 2020 में जो मेरा सैलरी था वो मेरे को अब जाके मिल रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, सैलरी वैलरी सब जाए, अपना टीम बहुत बहुत परफॉर्म किया है, वर्ल्ड लीग पे सेकंड आए, अपन परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करके एक ना एक दिन अपन भी बढ़ेंगे आगे। बट स्टिल वो चलता रहा। फिर उसमें भी हम लोग, मैं कुछ भी करूँ, कितना भी परफॉर्म करूँ, मेरे को क्या सुनने मिलता था कि तू परफॉर्म कब करेगा, परफॉर्म कब करेगा। फिर बाद में गिल का सैलरी जब आधा हुआ ना तो गिल बोला मेरे को नहीं चलेगा ऐसा, तुम लोग मेरा सैलरी बढ़ाने बोलो या मैं लीव कर दूंगा। तो मेरे को लगा पहले गिल मजाक कर रहे हैं, इनको भी लगा गिल पहले मजाक कर रहे हैं। तो फिर, और हाँ, और एक बात, मैं जब भी टीम, हाँ रुक जाओ वो बाद में बोलूँगा। तो फिर बाद में गिल ने भी बोला मैं लीव कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हमारा रोज़ गेम खेलते थे, मजाक चलता था, ठीक है वो। फिर जब मेरे को जब रियलाइजेशन हुआ ना कि गिल सही में छोड़ने वाला है, तो मैंने मावी को टेक्स्ट किया कि भाई अगर गिल छोड़ रहा है तो मैं इधर नहीं रह पाऊँगा। क्यों नहीं रह पाऊँगा? क्योंकि अगर मेरे को सैलरी नहीं मिल रहा है 3 महीने, अगर मैं, देखो मैंने केविन कब छोड़ा था? अगस्त में, अगस्त नहीं, अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 4 महीने से मेरे को नो सैलरी था। रुक जा, हाँ, टीम के लिए मैंने पूरा ट्राई किया। फिर बाद में मेरे को पता चलता है कि गिल जा रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, गिल से बात की मैंने, तो गिल बोला मैं तो छोड़ने वाला हूँ। मैंने बोला किधर जा रहा है? उसने मेरे को कुछ नहीं बोला। मैंने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तू छोड़ रहा है तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि सीन ऐसा है, अगर मैं इधर रहूँगा ना भाई गिल के जाने के बाद तो क्या होगा मैं बताता था। अगर मैं टीएक्स से स्टिक करता था तो क्या होता था मैं बताता हूँ। मैं टीएक्स से स्टिक करता था, देखो फिर क्या होता था। हम लोग खेलते थे टूर्नामेंट्स, गिल नहीं रहता था। ऑब्वियसली सबको पता है क्या होता है। किसी की कुछ गलती हुई किस पे ब्लेम आता है, क्या होता है, कितना ब्लेम होता है ऑन स्ट्रीम। सीधा प्लेयर्स का कुछ नहीं, किसी का कितना भी कुछ रहे, ऑन स्ट्रीम सीधा टीममेट्स की जो होता है वो होता है। कि अगर ये लोग मेरे को 3 महीने तक सैलरी भी नहीं मिल रहा है, बाद में मेरे को सैलरी मिल भी रहा है, पर 3 महीने में ये लोग मेरा गेम ही डेड कर देंगे, मेरा को मेंटल स्टेट मेरा फकडअप कर देंगे ब्रो। और मेंटल स्टेट और ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको पता है। स्काउट और मावी बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है भाई, हमारे कंपेयर टू है ना, उनका अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। 5% भाई। 5% भी नहीं, 5% भी नहीं है। मतलब वैसे ही सोच के मैंने बोला घातक से बात करूँगा टीम के रिलेटेड, कुछ अच्छा मिलेगा इनपुट। तो फिर घातक से बात किया, तो फिर घातक ने मेरे को बोला कि जब तक कि तेरे पास टीम नहीं है या कुछ नहीं है तू आ जा इधर सीधा। मैंने बोला ठीक है भाई। ये वीरू और गिल गिल का बेसिकली न्यू को कॉल आया था। वो बोला कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को सुनने में आया कि तुम लोग भी प्लेयर ढूंढ रहे हो। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट आईजीएल की थी, ठीक है। बट ठीक है, बाद में मैंने सोचा कि गिल एक ऐसा बंदा है ना, मतलब वो हर टाइप का गेम प्ले अडॉप्ट कर सकता है। और वीरू वीरू भी ऐसा बंदा है कि गेम भी है उसका और गेम सेंस भी है, ठीक है। वीरू से भी मेरी बात हुई, वीरू बोला कि मेरा भी फिर इधर मैं नहीं रहूंगा, मेरा भी मन नहीं करता इधर रहने का, तो भाई क्या करूँ। तो मैं बोला कि ब्रो तू इधर आ जा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। मेन 5 बंदों का लाइनअप रहेगा, गिल, क्लच गॉड, नियो, जी गॉड और जॉनिया। ये 5 लोग बंदे रहेंगे अपने। अगर इस पूरी क्लिप को गौर से देखा जाए तो यार दो चीज़ों के बारे में बात हुई। एक तो मेंटल हेल्थ की बात हुई है, दूसरी हुई है पैसों की बात। अगर सच बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा यार मेंटल हेल्थ का कुछ भी लेना देना है, क्योंकि वीरू पहले भी मवी और स्काउट के साथ खेल चुका है, और 1-2 दिन नहीं, काफ़ी अच्छे टाइम तक खेल चुका है। तो स्काउट और मवी कैसे किस चीज़ पर रिएक्ट करते उसे पहले से पता है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे पता नहीं था, वो अभी अभी ज्वाइन किया और तब उसे ये सब पता लगा और उसे प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मोटा मोटी अगर देखोगे ना तो सारी बात सिर्फ पैसों को लेकर के है, और ये गलत नहीं है आपका पैसा मांगना, बट जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या जब कुछ स्टार्ट करते हो ना, ये सब आपको तभी डिसाइड कर लेना चाहिए था। मवी ने इसी बात को एक्सप्लेन करा और बताया कि इनकी 3 मंथ की सैलरी क्यों काटी गई थी और मतलब क्या सीन था पैसों का। तो देखो मवी ने क्या कहा। ऐसा नहीं होता ना गाइस, सब अपनी स्टोरी सुना के चले जाएंगे, हम
चुप रह जाएंगे, किसी को बोलते नहीं है उल्टा। वीडियो डाली तो टीम से किक। वर्ल्ड लीग के आसपास मैं कॉम्पिटिटिव की वीडियो शेयर नहीं करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी मैं गाली बरताऊं, मतलब देखो कॉम्पिटिटिव में हम लोग खेलते हैं, मेरे पास लड़का रखा हुआ है मैंने सैलरी पे, जो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि वीडियो में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कंटेंट नहीं है, और वो क्लियर करवाता है एडिटर से। उल्टा सीधा सब बकते हैं वीडियो में, पर्सनल में सब मतलब जब कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं सब गाली देते हैं। तो मैं क्लियरली बोला कि मेरा आवाज नहीं जाना चाहिए वीडियो में, कुछ भी हो जाए। अगर मेरा आवाज गलती से गया तो फिर जो भी उसने बोला वो सही था। मेरा आवाज गया, ऑब्वियसली अगर मैं किसी को कुछ गाली दे रहा हूं या कुछ भी, तो वो जब सामने किसी के जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी गांड फटेगी ना, तो मैं अपनी गांड बचाऊंगा ना। हाँ, हमारी इनकम का 5% भी नहीं है जो कि हम उनको या ज्यादा नहीं दे सकते। या अंबानी का कोई नौकर होगा, अंबानी का एग्जांपल दे रहा हूं, नौकर होगा या कोई भी काम करने वाला होगा, मतलब अंबानी का कोई भी काम करने वाला, उन रिलायंस टीम बोल लो, रिलायंस टीम में कोई भी बंदा होगा जो 5-10 साल 20 साल से काम कर रहा होगा, वो बंदा आके क्या ये बोलेगा कि अंबानी सर मेरी सैलरी तो आपकी इनकम की 1% भी नहीं, आप मेरे को 1% दे दो, आप मेरा सैलरी बढ़ा दो। ऐसा सैलरी बढ़ता होता है? सैलरी वर्थ से बढ़ता है या ऐसा बढ़ता है? जब से मैंने कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया है उसके 2 बार मेरा सैलरी बढ़ा है। गेम वर्ल्ड लीग से पहले जो मेरा सैलरी था, मेरा आज भी वो सैलरी है, आज उससे हाफ है। और वो कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बीजेएस में हागा, मेरी टीम ने बीजेएस में हागा, तो सबको नीचे जाना पड़ेगा। वीरू बोल रहा है 18 घंटे ग्राइंड करता था, तो हर इंसान सेम नहीं होता। 18 घंटे ग्राइंड करना इट्स हिज चॉइस। वीरू ने बोला ना कि मैं टीम का साथ नहीं देता, उस टाइम डायरेक्टली मैं बोला स्काउट नहीं आ सकता तो मेरा भी नहीं हो पाएगा। सोल के ऑफर, सोल देखो नंबर, सोल से नंबर लिए ना, सोल को मना कर दिया मैं। गिल ने मेरे को बोला कि गिल मावी तो छोड़ के जा रहा है। मैंने गिल को बोला गिल प्रॉमिस करता हूं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। किसी ना देखो अभी उस टाइम गेम नहीं था, तो उस टाइम मैं गिल को बोला कि गिल तेरे को मैं लेके जाऊंगा। वीरू शायद उस टाइम वीरू को वार ने छोड़ दिया था क्योंकि वो आता नहीं था। और क्या था, सैलरी और वर्थ का बात कर रहा हूं। और बात रही यूट्यूब नहीं करने देता था, स्काउट और मावी ही थे जो यूट्यूब स्टार्ट कराते हैं, या जो भी अपने गिल को भी, गिल हो गया, जो भी टीममेट आता है, अल्ट्रॉन हो गया, हम लोग सामने से बोलते हैं कि हाँ भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। यूट्यूब भी स्टार्ट करवाई जाती है, बाद में डील भी दिलाई जाती है, ठीक है, सब कुछ होता है, वो भी हम ही कराते हैं। वो बहन से कोई ऐसा उठ के उनको सपना नहीं आता कि हम यूट्यूब कर देंगे या कुछ भी, तो ये तो पॉइंट है ही नहीं। और गाइस सबके सामने चैनल पड़ा होगा, वीरू सर्च करो, जाके देखो लाइव स्ट्रीम्स कितनी है। अगर ये बात आती है कि ऐसा यूट्यूब नहीं किया, मावी डेली तो नहीं बोलता होगा कि तू डेली स्ट्रीम मत कर। उस टाइम थक भाई ने ऑफर किया गिल XYZ सैलरी प्लस डील, ओके, या तो गिल बोला कि इतना सैलरी मेरे को नहीं चलेगा, तो थक भाई क्या बोले, जो तो कॉन्ट्रैक्ट पे है पहले, जो भी, थक भाई ने कुछ उसका अमाउंट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, हम लोगों ने पूछा, मैं और स्काउट आगे होके बात करते थे, हमने पूछा कि तेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम मैच करके देंगे। गिल ने बोला यस ओके चलेगा। जो 50% वाला, वो जो टॉन्ट मारा है ना 50% वाला, वो 50% वो पहले भी पे कर रहा था, वो हम लोगों ने अपने आप से नहीं बनाया, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मैच करने बोला, इसलिए बोला हम लोगों ने। और जितना गिल का पहले का लोगों का डील था उससे भी डबल ट्रिपल थक भाई ने लाके दिया। 50% वाला क्लियर। 50% क्यों था? क्योंकि ही वॉज पेइंग ऑलरेडी देयर 50%, इसीलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट जो भी था सेम मैच किया गया जो उसने मांगा। उसके बाद आता है वीरू का सीन कि वीरू को कैसे टीम में इकट्ठे करना है बाद में। उस टाइम अल्ट्रॉन फ्रीलांसर था, फंसा हुआ था अपनी और के चक्कर में। हम अच्छे बंदे नहीं है ना, हम लोगों ने लॉयर करके दिए, हम लोगों ने सब कुछ करके दिया, हम लोगों ने उसको उसके सही ट्रैक पे लाया, अल्ट्रॉन को एक सही सीधा रास्ता दिखाया। उस टाइम अल्ट्रॉन की जगह वीरू को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वीरू किसी ऑर्ग में बॉन्ड था ऑलरेडी। और उसके बाद रिसेंटली अभी जब वीरू आया, वीरू बोला कि मेरा जो 2020 में जो पैसा मिल रहा था 2022, अरे भाई तू तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो स्ट्रीम भी करता हूं, मैं तो सब मेहनत करता हूं, तो मेरी सैलरी सेम क्यों है? अगर टाइम के साथ सैलरी, हर ऑर्ग ये प्रोवाइड करती है गाइस, हर ऑर्ग बंदा देख के प्रोवाइड करती है। और सुनो, ज्वाइन करने से पहले कितना बोला उसने? हाँ, जो उसका पुराना सैलरी, चलो मैं बोलता हूँ 50,000, तो उसने बोला कि उसका पुराना सैलरी था। मैंने उसको वीरू को पहले बोला, वीरू वी कैन पे यू दिस, हम लोग इससे ज्यादा नहीं पे। वीरू ने हमें बताया कि भाई मेरे पास डिवाइस नहीं है, मेरे पास XR है। हमने वीरू को एज अ फ्रेंड हमने उसको डांटा कि यार वीरू तू बेंचत वर्ल्ड लीग का पैसा वैसा जीता था, तू एटलीस्ट अपने एसेट्स तो बना के रखता। 50,000 का वीरू ने रेस बोला, पूछ लेना खुद, ये जो मैं बोलूंगा जाके पूछ लेना। तो गाइस 50,000 उसने खुद से हाँ बोला। स्काउटर मैंने बोला कि वीरू देख, हम वी कैन डू 2 थिंग्स, ऑर्ग का फोन चाहिए वो भी लेके दे देते हैं, अगर तेरे को तेरा फिक्स चाहिए वो भी ले लेते हैं, बट अगर एज अ दोस्त या तू एज अ हम भाई मानेगा तो हम चाहते हैं कि तू फिक्स डिवाइस ले ले, एटलीस्ट तेरा फ्यूचर के लिए तू ठीक रहेगा।
वो बोला ओके, 1,40,000 का फोन आता है, उसको बोला तेरा 3 मंथ का सैलरी एडजस्ट होगा, जो भी ऊपर का पैसा होगा वो मिल जाएगा। उसने सामने से बोल दिया कि उसको फिक्स डिवाइस चाहिए, उसको अपना डिवाइस चाहिए, और का डिवाइस होगा, कल को और के साथ ना बैठा, बाहर जाएगा, वापस और ले लेगी। वो भी उसको बोला वो करना है या फिक्स लेना, वीरू बोला फिक्स लेना। मैं और स्काउट ने अपने पर्सनल पैसे, वीरू से पूछना वो पैसा आया कहां से, अपने पर्सनल पैसे से उसको डिवाइस खरीद के दिया। वो बोल रहा है ना कि हम पे मेरे को साथ लेके नहीं चले, हम मैंने उस पर ट्रस्ट किया, मैंने उसकी, हमें बोला गया कि वो दोनों तरफ का बंदा है, अंदर की बातें बाहर जाएंगी, बट मैंने ट्रस्ट किया कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो पुरानी दोस्ती है, वो पहले भी बातें इधर उधर करता था, हमें पहले भी बातें आती थी कि इधर की बातें उधर जाती हैं, ये नहीं होना चाहिए, अंदर की बातें कहीं और नहीं जाती, क्योंकि 1000 तरीके की बातें होती हैं अंदर। पर्सनल बातें देखो हमारे पास भी बहुत होती है, मैं भी बोल सकता हूँ, उन लोगों ने मेरे को कितनी बार ऑफर किया है, खुले में भी किया है, कैसे भी किया है, वो चीज अगर मैं आज ऑडियंस के सामने बताऊंगा उसमें बड़ा नहीं हो जाऊंगा, उससे मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि मेरे को गॉड लाइक या उधर से ऑफर आया, तो उससे मैं बड़ा नहीं होने वाला, वो मेरी मर्जी है, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता अपने, अब मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता तो नहीं ज्वाइन करना चाहता। मेरे को शूटर बोल, मैं क्या शूटर नाम दे रहा था, तुम्हारे प्लेयर की सैलरी ना उस टाइम बढ़ी थी जब इस शूटर की सैलरी स्लिप मांगे थे तुम लोग दोनों कॉल करके कि तेरी सैलरी स्लिप भेज दे, हमारी और सैलरी नहीं बढ़ा रही, हमें सैलरी बढ़वानी है। या किसी को मैं किसी तरह लड़ना नहीं आया, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, गिल और वीरू को हमारे साथ नहीं जमा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। हम लोग ना जब गॉड लाइक की अनाउंसमेंट हो रही थी, मैं स्काउट एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे कि स्काउट मेरे को बोल रहा है कि मावी तेरे लिए प्लेयर ये बोलते हैं कि तू टॉक्सिक है, वो मैंने बोला तू खुद का इंप्रूव, मतलब हम लोग अपनी बहस कर रहे थे, 1 घंटा कल का 1 घंटे का 1 घंटा 1 मिनट का कॉल है, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। एकदम जब अनाउंसमेंट आता है तो गाइस उसके बाद समझ आ ही गया जर्सी, और गाइस जर्सी वर्सी फेंकने का वो लोग बोले, देखो वो लोग बोले कि बाहर ये सब चलता है, उन्होंने खुद भी एक पॉइंट बोला था कि इंडिया की ऑडियंस इमोशनल है। भाई हम भी इमोशनल है हमारी चीजों से, हमारी चीज फेंकोगे हमें भी, मतलब चलो मैं तो, मेरे को तो कोई हो नहीं हुआ, मैं तो ऑडियंस को दर्द हुआ, ऑडियंस ने हमें टैग कर रखा था कि आपकी जर्सी ऐसा फेंक दी, वो कर दी, वो कर दी, तो ऑडियंस को दर्द हुआ, हमें नहीं दर्द हुआ। इंडिया की इमोशनल है ऑडियंस, तो भाई हाँ इमोशनल है, तुम ही बोले इमोशनल है। देखो उन लोगों ने बोला कि हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं ये बोल के कि हम लोग #2 वर्ल्डिंग में है, बीजेएस में वो लोग अच्छा खेले, हम लोग चुदे, लोगों ने हमें टैग करना शुरू किया कि गाइस अभी हमें समझ आ रहा है कि #2 क्या होता है, लोग हगे, उसके बाद लोगों ने हमें टैग किया, हमने रीशेयर किया कि चल मेमोरीज पुरानी रीशेयर हो रही हैं, उसको अगर लोग उठा के ये बोल देंगे कि हमें बोल रहे हैं, हम ये वो है, उससे क्या मतलब, किसी की बात अपने पे लेंगे तो बंदे की खुद की वो है ना, और हम उन्हें क्यों बोलेंगे, हमने कहीं पे लिखा कि हम तुम्हें टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ भी हमें कुछ बोलना होगा बोल देंगे ना, यहाँ पे बोल देंगे। प्लीज क्लियर दिस पॉइंट एज वेल, क्या स्काउट को कैरी कर रहा है मावी, स्काउट गेम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इट्स ट्रू, मैं भी बोलूंगा, मैं स्काउट को सही बोलता हूँ, और मावी स्काउट को कैरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्काउट ने भी मावी को कैरी किया है। आज देखो स्काउट मेरे साथ क्यों आया था, मैं उसको दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद उसने वो दिखाया जो वो कर सकता था, उसने मेरे को जितना सपोर्ट किया उतना, उसने जितना वो कर सकता उससे ज्यादा किया। और गाइस गिल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, गिल ने नहीं बोला है, बाकी बंदों ने बोला कि अगर इतना ही था तो अपने बंदों को रख लेते। हम लोग उस इंसान पे कैसे एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर सकते हैं जिसका हमें लग रहा है कि वर्थ नहीं है। जब वीरू ने बोला कि उसने सैलरी का इश्यू उठाया कि ये सैलरी, हमने उसको डबल ऑफर किया, और वो डबल टीएसएम के मैच में है, एसजी ये भी जो ऑर्ग है एक्जी एक्सो इनके अप्रॉक्स मैच में है, वो डबल मैच हो गया ना, तो इनके मैच में है, हमने उसको डबल ऑफर किया है, वो बोला कि नहीं रहना है उसको। और इस सब बाद घातक ने अपनी स्ट्रीम पे ये भी कहा था कि स्काउट ने अपनी लाइफ में उखाड़ा किया, सिर्फ कंट्रोवर्सी करी है, सिर्फ कंट्रोवर्सी कर करके यहाँ तक पहुंचा है, और भी बहुत सारी बातें कही थी जिसके ऊपर स्काउट ने रिएक्ट करा और कुछ ये कहा। और हाँ मैं बस वही रिप्लाई देता हूँ, कंट्रोवर्सी करने की बात है तो भैया बहुत तो बोलते कंट्रोवर्सी भाई, आज तक कंट्रोवर्सी में आई थिंक मैं गलत था बिस्मा वाले केस में एंड नमन वाले केस में। डायनेमो वाले में मैंने बोला था जस्ट नॉट टू प्ले ऑन एमुलेटर, अगर आप एमुलेटर पे खेल रहे हो तो अपने ऑडियंस को बता दो कि आप एमुलेटर पे खेल रहे हो। ये डायनेमो वाला सिनेरियो था। जेनी वाला सिनेरियो जो था लड़की वाला सीन, उसमें लड़की ने मुझे गाली दी तो मैंने उसको इन रिटर्न गाली दी थी, ठीक है, तो उसने गाली दी तो मैंने किया। अभी ऐसा तो नहीं कि लड़की गाली देते रह सकते और हम चूते ऐसे लड़के जितने भी है लॉन्डे इंडिया के सब शांत बैठ के हाँ भाई दीदी गाली दे रही तो गाली सुन लोगों की, लड़की है, ऐसा नहीं जमता भाई। लड़की ने गाली दी तो उसको मैंने गाली दिया इन रिटर्न, ये हुआ। सेकंड, Mortal Gadam, yes, I was wrong. Bhishma Gadam, yes, I was wrong. And I'm pretty sure about everything else, I was on the right page. So, yes, ये मेरा स्टेटमेंट था फॉर द कंट्रोवर्सी थिंग। सेकंड, पर्सनल वाली चीज़, आई डोंट वांट टू टारगेट एनीवन ऑन द पर्सनल लेवल, क्योंकि पर्सनल सबका खराब है। और अचीवमेंट वाली चीज़, तो भाई मुझे अचीवमेंट दिखाने की बात नहीं है किसी को कि मैंने क्या अचीव किया है। और
रही बात अचीवमेंट की, लोग मेरे को बोलते हैं कि तू 1 साल पहले की या 2 साल पहले की बात क्यों गिना रहा है, तो भाई कंट्रोवर्सी भी 2 साल पहले हुई थी, उसको तुम भी गिना रहे हो, तो बस जब तक तुम कंट्रोवर्सीज गिनाओगे तब तक मैं भी अचीवमेंट्स उसको ही लेके गिनाता रहूंगा, 2 साल पहले वाली चीज़। कंट्रोवर्सी गिनाना बंद कर दो। देखो यार, हर बंदे ने गलती करी होती है, मैंने अपनी लाइफ में गलती करी थी 2 साल पहले, मैंने उसको सुधार दिया है। तो आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू गाइस, है ना। तो बस खुश रहो जिंदगी में अपने, और बस वही है। मैं भी ये कर सकता हूँ, दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। हाँ गैस, अब ऐसे मैं भी ऐसे म्यूजिक पीछे लगा के बात कर लिया करूँगा आपसे। आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, काम लगे, क्योंकि म्यूजिक मेरे को बहुत काम करवाता है ना। नाइस। मैं भी आपसे ऐसे म्यूजिक लगा के बात किया करूँगा जब मैं कुछ आप लोगों को बताऊँगा। परफेक्ट। चलता हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, सी या। अगर आप पूरे मैटर को डिटेल में देख रहे हो तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि जो स्काउट एंड मवी है, इन्होंने इस मैटर को काफी मेच्योरली हैंडल करा है। नहीं तो ये वही स्काउट है जो छोटी छोटी बातों पे सामने वाले की माँ चोद देता था और सामने वाला कुछ नहीं उखाड़ पाता था, चाहे वो सही हो गलत हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। बट अभी स्काउट ने जिस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल करा है, हैट्स ऑफ मेरे भाई। मतलब उसने ना, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है भाई उसके लिए। उसको जहाँ पे बुरा लगा उस पर उसने रिएक्ट करा, और रिएक्ट करना बनता भी था। भाई तुमने उसकी जर्सी फेंक दी है, वो भी जर्सी बना के, डीएक्स की कोई जर्सी भी नहीं है, तुमने जर्सी बनाई फिर उसे फेंक के उसे डिसरिस्पेक्ट ही करा है। और इसके रिप्लाई में वो लोग बोलते हैं कि भाई इंडियन ऑडियंस इमोशनल है। अभी है तो है, क्या कर सकते हैं बताओ। तुम्हें भी तो इंडिया में रहना ना, यही कमा रहे हो, तो भाई ऑडियंस की रिस्पेक्ट करो। वो इमोशनल है तो उनके इमोशन के साथ मत खेलो, सिंपल सी बात है। आई थिंक बस इतना ही यार। इसके बारे तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, बताओ कमेंट में क्या सोचते हो तुम इस सबके बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ, मिलकर चिल करता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।